Hello friends, I am Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor Head Department of Basic Science in Oriental College of Technology. Today we'll discuss about the Fourier transform. हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करी थी और हमें यह भी देखा था किस प्रकार से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं कुछ एक फंक्शन का। आज हम बात करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में कि किस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बार बताना आपको चाहूंगा कि जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है वो हम कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑड फंक्शन एंड सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इवन फंक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखें हम किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो आपको याद होगा जिस प्रकार से हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन दी थी उसी के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान में और रखना है कि क्या क्या हमारे पास चेंजेस आने वाले हैं। If f of x be any piecewise continuous and absolutely integrable function in the interval 0 से infinity, पहले हम लिखते थे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब हमने लिखा है कि 0 से इन्फिनिटी द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x is denoted by fsp। पहले हमारा नोटेशन क्या था? fp, लेकिन अब हमारा नोटेशन क्या होगा? fsp। s इंडिकेट करता है साइन ट्रांसफॉर्म and defined as Fourier sine transform of f of x equal to root 2 pi 0 to infinity f of x sin px dx और उस पूरे टर्म को लिखते हैं fst। ध्यान दें, अगर हम पैरामीटर s यूज करना चाहते हैं तो हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा fs f of x equal to root 2 upon pi 0 to infinity f of x sin sx dx fs। हम दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसी का अगर हमें इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हम निकालते हैं हमेशा जब उसका ट्रांसफॉर्म निकल चुका होता है। एफएसपी उसको लिखने का तरीका होता है एफ इनवर्स एस एफएसपी इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी एफएसपी sin px इनटू dt। ध्यान रखिएगा जो भी इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वो हमेशा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना होगा। इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। दोनों डेफिनेशन के माइनस से डिफरेंस ये है कि अगर हमें साइन निकालना है तो साइन यूज कर लेंगे, अगर हमें कॉस निकालना है तो कॉस यूज कर लेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म if f of x be any piecewise continuous and absolutely integrable function in the open interval, कौन सा इंटरवल रहेगा हमारे पास? दिस इज 0 to infinity, then the Fourier cosine transform of f of x is denoted by fcp and it is defined as fc f of x equal to root 2 upon pi 0 to infinity f of x cos px dx fcp। इसी के इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम fcp cos px dp f of x लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जिस प्रकार से फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारा जो फैक्टर होता था 1 upon root 2 पाई, वैसे ही हमने यहाँ पर अपना फैक्टर लेके रखे हैं root 2 upon पाई। कई ऑथर हमारे पास ऐसे होते हैं जो इन फैक्टर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि हम इसको इस फोरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला ऐसे ना हो कि हम इसको यहां से हटा दें और लिख देते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दिस मच और यहां पर हम लिख देते हैं रूट 2 अपॉन पाई। तो ये भी हमारा फॉर्मूला सही माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करें तो यहां पर हम इस टर्म को हटा दें और रूट 2 अपॉन पाई को हम दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा या अभी जो नया फॉर्मूला पढ़ा, दोनों ही हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा करता हूं कि दोनों में हम कॉमन फैक्टर कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 अपॉन पाई को हम दो तरीके लिख सकते हैं, रूट 2 अपॉन पाई और रूट 2 अपॉन पाई। तो दोनों को हमने इक्वल मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया, जिससे कि हमें याद रखने में आसानी हो। 2 अपॉन पाई और यहाँ पर भी हमने रूट ले लिया। इसी प्रकार रूट 2 अपॉन पाई और यहाँ पर हमने दोनों ही तरीके हमारे पास यहाँ पर सही है। आपकी मर्जी किस फॉर्मूले का आप अप्लाई करना चाहते हैं। रिजल्ट में बस रहा होगा जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो रूट 2 अपॉन पाई का फैक्टर हमारे वाले फॉर्मूले में आएगा और जो अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से करते हैं उसमें नहीं आएगा। लेकिन जब उसका इनवर्स निकालेंगे
तो दोनों का रिजल्ट सेम निकलेंगे। ओके, देखिए इसमें बेस क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से साइन साइन ट्रांसफॉर्म दोनों निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखें फंक्शन हमारे सामने रहेगा f of x इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। तो फर्स्ट हम निकालने जा रहे हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या लिखाएगा, दिस इज रूट टू अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी f of x sin px dx। ठीक है, नाउ दिस इज रूट टू बाय पाई 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ex sin px dx। ठीक है, दिस इज रूट टू अपॉन पाई निकाले, तो दिस इज e टू द पावर माइनस ex डिवाइडेड बाय माइनस a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस a sin px माइनस p cos px एंड लिमिट 0 टू दोनों से माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, रूट टू अपॉन पाई हमारा पार्ट आएगा दिस इज पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंदर हमारे पास बचेगा e टू द पावर माइनस ax a sin px प्लस p cos px एंड लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यानी कि माइनस रूट टू अपॉन पाई 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ही मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 मिलेगा और ये पूरा टर्म मेरे पास 0 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटी को यदि हम साइन या कॉस में रखते हैं तो हमेशा वो फाइनाइट वैल्यू देगा और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी में 0 देगा, तो 0 इनटू फाइनाइट हमारे पास 0 मिलेगा। ठीक है, अपर लिमिट हमें कितना मिला है, 0 मिला है। लोअर लिमिट रखें तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 0 प्लस p इंटू 1। यानी कि हमारा रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस x हमारे पास जो आएगा वो लिखाएगा रूट टू अपॉन पाई एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज अ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस x। अब हम देखते हैं इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सेकंड हमारा है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को कैसे नोट करते हैं, दिस इज cp इक्वल टू रूट टू अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी f of x cos px dx। हमारा फंक्शन है 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस ax इंटू cos px dx। अब हमारा रूल लगेगा e टू द पावर ax इंटू cos bx। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दिस इज रूट टू अपॉन पाई e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a cos px प्लस p sin px। फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान काम है, बिल्कुल ध्यान रखना है। जब साइन यूज करेंगे तो फर्स्ट हम साइन की आएगी और यहाँ माइनस साइन आएगा। जब हम कॉस यूज करेंगे फर्स्ट हम कॉस की आएगी, यहाँ पर हमारे पास साइन आएगा। ठीक है, अब फिर से वैल्यू को हम रखें रूट टू अपॉन पाई, दिस इज 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमारे पास टर्म बची e टू द पावर माइनस ax माइनस a cos px प्लस p sin px और लिमिट हमारे पास है 0 टू इंफिनिटी। दिस इज रूट टू अपॉन पाई 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिमिट हम रखें e टू द पावर माइनस इंफिनिटी फिर से 0 मिलेगा, 0 पुट करेंगे
ये हो गया 1, ये हो गया माइनस a इंटू 1 प्लस p इंटू 0। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax जो होगा वो मिलेगा आपको √2/पाई इंटू a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा आगे चल के हम इसको ऐसे फॉर्मूले की तरह ही याद रखेंगे कि हम किस प्रकार से फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं e टू द पावर माइनस ax का। ठीक है।